डेफिनेटली एडिक्शन होती है, एंड इट इज मोर लाइक हैविंग एडिक्शन ऑफ अल्कोहल और अ सिगरेट और एनी हैजार्डस थिंग। जी, तो इसका एडिक्शन होने के चांसेस बहुत होते हैं, लेकिन ये डैमेज किस तरीके से करता है? डेफिनेटली इससे वेट तो बढ़ता ही है अडल्ट्स में, बच्चों में डेफिनेटली इंटरनली एनर्जी लेवल्स कम होते हैं, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता क्योंकि इसमें कोई न्यूट्रिशन होता नहीं है। और आपको पता है एक ग्रोइंग बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड चाहिए होता है, जैसे प्रोटीन हो गया, आपको अच्छा कार्ब्स चाहिए होते हैं, फैट्स चाहिए होते हैं, आपको विटामिन मिनरल्स चाहिए होते हैं, वेजिटेबल्स चाहिए होते हैं। तो ये सारे खाने में न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो डेफिनेटली इम्यूनिटी आपकी लो हो जाती है, आपका ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाता है, आप इतना वेट पुट ऑन करते हो फैट से, आपको डेफिनेटली आपको सारे क्लिनिकल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे डायबिटीज हो गया या आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया या थायराइड इंबैलेंस हो गया। तो डेफिनेटली आपको मेडिकल इश्यूज या क्लिनिकल इश्यूज स्टार्ट हो जाती है इससे, क्योंकि दिस इज नॉट हेल्दी। तो आप एक मंथ में एक बार या मंथ में 2 बार खा रहे हो तो इट्स ओके, बट अदरवाइज ऑन एवरीडे बेसिस इट्स नॉट। इससे इवन आप देखते हो कि हमारे इंडिया में हो गया या कहीं भी हो गया, थोड़े से एज होने के बाद हमको भूलने की बीमारी हो गया, अल्जाइमर्स हो गया, ये सारे ब्रेन फॉगिंग हो गया, ये सारे भी इश्यूज हो गए। तो दिस इज सिमिलरली बिकॉज ऑफ दिस, इसका साइड इफेक्ट ये भी है, तो हेल्दी नहीं है बिल्कुल भी। तो डेफिनेटली सारा जो प्रॉब्लम होता है बॉडी में वो होता है, और बच्चे की ग्रोथ पे तो बहुत इफेक्ट होता है। जी, शिखा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा जी, ये एक नई फाइंडिंग आई है जो ये कहती है, जैसे सिगरेट के बारे में हम आज तक बात करते रहे हैं कि एक पिज्जा आप खाते हैं तो 8 मिनट आपकी उम्र कम हो जाती है उससे। इस तरीके से इसको समझाने की एक कोशिश की गई है। ये क्या फॉर्मूला है, क्या इसको आप लोग भी आजमाते हैं और आम लोग इसको कैसे समझें? मतलब सुनने में अजीब सा लगता है कि आप अगर एक पिज्जा खा रहे हैं तो 8 मिनट आपकी उम्र घट रही है। देखिए, उसका एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है और वो है कि जब आप कोई फूड खाते हैं उसमें से आपकी बॉडी को अल्टीमेटली ऑक्सीजन मिलेगी, विटामिन्स मिलेगा, मिनरल मिलेगा। हमारा जो शरीर है वो कुछ फंडामेंटल एटम से बना है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। तो जब आप कोई भी फूड खाते हैं उसका जो एंड एटम बनेगा या तो वो हाइड्रोजन बनेगा या ऑक्सीजन बनेगा या कार्बन बनेगा। जब हम पिज्ज़ा खाते हैं तो पिज्ज़ा को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, हमारा शरीर का ऑक्सीजन ही यूज़ हो जाता है। जो हमारा शरीर का स्टोर्ड ऑक्सीजन है वो ही उसको डाइजेस्ट करने में इस्तेमाल हो जाता है। तो एंड रिजल्ट क्या है कि आप ऑक्सीजन डेफिशिएंट होते जा रहे हैं, आप बॉडी, आपकी शरीर इन्फ्लेम होती जा रही है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन का मतलब ऑक्सीजन डिप्लीशन ऑफ द बॉडी। तो इसीलिए ये एक आम भाषा में समझाने के लिए है कि जितना आप इस तरह की फूड्स खाएंगे उतने आपके शरीर से जो वाइटल ऑक्सीजन, वाइटल मिनरल्स, वाइटल विटामिन्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, वो नष्ट होते जा रहे हैं। जी, तो जो बॉडी के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके नष्ट हो रही हैं, और जो अच्छा आपको मिल सकता था, जो दूसरी चीज़ आप खाते, क्योंकि ये एक बड़ा नुकसान है शिखा जी की, जो जिन लोगों को जंक फूड की आदत लगती है वो उसके बदले में जो अच्छा खाते वो नहीं खा पाते हैं। क्या ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें लत लगने की भी बात आती है? कहा, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका पेट भर गया है पिज्ज़ा से तो फिर उसमें कोई जगह नहीं है कि आप फ्रूट खाएं या आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे सैलेड है या सब्जियां हैं, तो जगह ही नहीं बचती। तो वो जगह रिप्लेस कर ली है आपने जंक फूड से, तो नेचुरली फिर आप वो भी नहीं खा पाते, एंड उसका भी एक अलग से एक नेगेटिव असर पड़ता है। बिकॉज सी अल्टीमेटली बॉडी को तंदुरुस्त रहने के लिए आम तौर पे लोग सिर्फ एनर्जी की बात करते हैं, मगर एनर्जी की तो 50% जो है उसका वेटेज है, 50% है जो आपकी बॉडी में रोज टूट फूट हो रही है। आपका स्किन न्यू रीजनरेट हो रहा है, आपके बाल हो रहे हैं, आपकी आईज की जो मैक्यूला है वो बन रहा है। ये सारी जो चीज़ें कंटिन्यूसली रीजनरेट हो रही हैं, इसका रॉ मटेरियल मैदा नहीं है, इसका रॉ मटेरियल विटामिन्स हैं, इसका रॉ मटेरियल फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैंगनीज है, जिंक है। तो अगर आपके खाने में ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो यानी आपकी जो बॉडी की जो फैक्ट्री है उसमें ये सारी चीज़ों की कमी की वजह से बॉडी की जो फैक्ट्री है वो रीजनरेट नहीं कर पा रही है, वो जो टूट फूट होती है रोज़ उसको रिप्लेस नहीं कर पा रही है नए सेल से, नए टिश्यूज से। ठीक है।
साची, ये बताइए कि जंक फूड की एक बड़ी परिभाषा, मतलब आमतौर पर जो चीज़ें हम जिनका हम भी नाम ले रहे हैं या बार बार सामने आती है कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है और इस तरीके, लेकिन आमतौर पर लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कौन सा फूड जंक फूड की टिपिकल कैटेगरी में है। तो अगर आप समझा पाए ताकि लोग एक फॉर्मूला बना पाए कि हाँ भाई ये चीज़ है जो जंक फूड है और इससे बचना है। पिज्जा जो आप ऑलरेडी दिखा रहे हैं, पास्ता हो गया, जो भी मैदा या मैदा से बनी हुई चीजें हैं, क्योंकि उसमें एक तो मैदा है, इतना रिफाइंड आटा है, उसके अलावा जैसे उसका बनने का प्रोसेस होता है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। स्पेशली हम बाहर का खाते हैं, घर का नहीं खाते। घर में जैसे होल व्हीट का बनाते हैं वो तो फिर भी सेफ होता है क्योंकि उसमें पता है आपको कि सिर्फ गेहूं का आटा पड़ रहा है, बट बाहर जो है उसमें क्या क्या पड़ रहा है आपको नहीं पता है। और इंटरनेशनल ब्रांड्स है तो वो सारे जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं दैट हैज लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, क्योंकि उसका शेल्फ लाइफ ज्यादा बढ़े इसके लिए। इसमें जो वेजिटेबल्स यूज करते हैं इट्स ऑल डिहाइड्रेटेड। तो आपका बर्गर हो गया, ब्रांडेड सारे ये बर्गर्स, पिज्जास हो गया, आपके एडिटेड ड्रिंक्स हो गए, आपका हॉट डॉग हो गया, जो भी आपको इजीली बाहर अवेलेबल होता है और जो खा के आपको एक्चुअली बहुत कंफर्ट फील होता है, ऑल दिस इज कैटेगराइज्ड एज दैट। यू नो, आपका शुगर वाली ड्रिंक हो गई, कोई जो भी क्विक फूड होता है और खा के आपको पेट भरता है, स्पेशली मैदे वाली आइटम है, प्रोसेस यही है। दीज आर द वंस। अगर आप सोचते हो कि इसका पिज्जा का बेस आप बाहर से ला के घर पे आप पिज्जा बना के हेल्दी खा रहे हो, वेजिटेबल्स बहुत सारे डाल के, नहीं, फिर भी आप मैदा ही खा रहे हो। तो ये सारे कैटेगरीज में आता है, सबको पता ही है जंक फूड क्या होता है। बट हाँ, इसके अलावा अगर आप हाई कार्ब्स मील भी खा रहे हो घर पे भी, जैसे आप सिर्फ रोटी 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 खा रहे हो, सबसे ज्यादा नहीं खा रहे हो, जैसे आलू की सब्जी खा रहे हो, तो ये भी उसी टाइप का एक जी। यू नो। तो साची में आपको रोक रहा हूं, डॉक्टर सुदीप खन्ना हमसे जुड़ गए हैं। डॉक्टर खन्ना, आज हम बात कर रहे हैं, एक रिसर्च आई है कि उसमें समझाया गया अगर आप पिज्जा खाते तो 8 मिनट कम हो जाएंगे, हॉट डॉग खाते तो आपकी जिंदगी के 36 मिनट कम हो जाएंगे। समझाने का एक तरीका भी है और इसका एक साइंटिफिक आधार भी होगा। आपका जो डिपार्टमेंट है वो वहां तो सबसे पहले नॉक करता है जाकर ये पिज्जा बर्गर या जंक फूड का मामला। आप लोग इस पूरे प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जैसे शिखा जी और दूसरे स्पीकर ने कहा, बॉटम लाइन यही है कि अगर आप मैदा खा रहे हैं, ज्यादा नमक खा रहे हैं, ज्यादा मीठा खा रहे हैं, तो दैट इज अनहेल्दी। मतलब ये मिनट्स जो भी स्टडी आई है, दैट इज ओके, दैट इज बेसिकली टू टेल पीपल हाउ सीरियस इट इज अगर आप रेगुलर जंक खा रहे हैं। यस, क्योंकि इससे क्या होगा, वजन बढ़ना है बेसिकली, क्योंकि इसको आप और खाओगे, लिमिट में क्या खाओगे। इट इज वेरी टेस्टी, बहुत आपको जीभ को अच्छा लगता है, बट शरीर के लिए उतना ही खराब है। तो जितना आपका वजन बढ़ेगा उतनी अंदर बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो बॉटम लाइन ये है कि कोई भी खाना जिससे वजन बढ़ेगा अनवांटेड, वो नहीं खाना चाहिए, और उसमें जंक फूड सबसे ऊपर होता है। प्लस इतना ज्यादा सॉल्ट और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनसे और बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, कैंसर वगैरह होने का रिस्क रहता है, नो डाउट। बट मेरा दूसरा जो इसमें स्टेटमेंट ये रहेगा कि जंक फूड इज मच चीपर देन हेल्दी फूड, अनफॉर्चुनेटली इन आवर कंट्री। तो क्या खाएगा बंदा जी? आप 1 किलो दाल में आपका 4 पिज्जा आ जाएंगे, सो टू से। तो मतलब समवन हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर दैट। वी कांट कीप ब्लेमिंग कि लोग जंक खा रहे हैं। ठीक है, जो पैसे वाले खा रहे हैं वो उनकी प्रवाह का, गरीब आदमी जंक खा रहा है तो इसलिए खा रहा है ना क्योंकि उसका अच्छा खाना मिलने, उसके पास पैसे नहीं अच्छा खाना खाने। जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर साहब आपने हाईलाइट किया है कि एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इस पर तो चाहिए ही चाहिए। कैसे आप लाएंगे बैलेंस? लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि देखिए आम जिंदगी में भी एक स्ट्रगल चलती रहती है हर घर में, भाई जंक मत खाओ, और लोग खाते हैं क्योंकि एक बार खाने के बाद उसका स्वाद मुंह को लग जाता है, लत लगती है। तो सवाल ये है कि कौन सा वो पॉइंट है जहां पे हमें चौंकना चाहिए अपने आसपास, कि अगर आप जंक कंज्यूम भी कर रहे हैं तो कौन सा वो इंडिकेशन है जो बता रहा है कि अब आप खतरे की घंटी बजा रहे हैं? अगर आपका बेसलाइन वेट जो भी था या जितना आपके हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए, बीएमआई कैलकुलेट कर लें या आपके वेस्ट सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट कर ले। आदमियों के लिए अगर आपकी वेस्ट 34 से ज्यादा है और औरतों के लिए अगर वेस्ट 30 से ज्यादा है, तो इसका मतलब आपको जंक नहीं खाना चाहिए। एक इनडायरेक्ट पैरामीटर है कि आप ऑलरेडी मोटे हैं और जंक से आपको और नुकसान होगा ही होगा जी। सो एक ये बेसिक पैरामीटर है। ठीक है भाई, आप पतले हैं तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं, बट दैट इज नो एक्सक्यूज टू ईट दिस। बट ठीक है, आप थोड़ा खा सकते हैं, बट कोशिश करें 6 दिन हेल्दी खाएं। ठीक है भाई, एक दिन जंक खाना है, एक दिन खा लें अगर खाना ही है तो। बट वो हमारा क्या होता है, एक दिन हेल्दी होगा, 6 दिन जंक होगा जी।
ठीक है, और डॉक्टर साहब ने जो बात हाईलाइट की उस पर शिखा जी की टिप्पणी लेते हैं, क्योंकि वो कुछ बता सकती है। शिखा जी, ये बताइए कि आप लोगों के सामने तो ये प्रॉब्लम्स भी आती होंगी ज़रूर, तो कैसे क्या अप्रोच होना चाहिए एक इंडिविजुअल का ही अगर हम बात करें, क्योंकि बड़े लेवल पे मतलब आपको क्या समाधान दिखाई देता है, क्योंकि ये समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। शिखा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। सॉरी, देखिए, एक जो सोल्यूशन देखा गया है जो सक्सेसफुल हो सकता है, और वो है एनवायरनमेंट। हम एक जैसे कहते हैं ना कि मैन इज अ सोशल एनिमल, यानी कि हम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चलते हैं। अगर हमारे जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी के घर जाएं और वो कहें समोसा खा लो, फ्राइड खा लो, चिप्स खा लो, और आप मना करें कि नहीं, तो कह रहे अरे आप डाइटिंग पे हो, चलो एक दिन से क्या फर्क पड़ता है। सो हमारे एनवायरनमेंट की वजह से भी कई बार हम उन चीज़ों में इंडल्ज करते हैं जो हम जानते हैं गलत है। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर स्कूल्स में खासकर, क्योंकि स्कूल इज़ अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, अगर वहाँ पे हेल्दी फूड ईटिंग का एक रेगुलर एनवायरनमेंट बने, चाहे वो टिफ़िन्स, चाहे वीकली उनमें जैसे वीकली एंगेजमेंट सेशंस हों कि लोग वीकली अपना अच्छा टिफ़िन ला रहे हैं, वहाँ पे सेमिनार्स हों, पार्टिसिपेशन हो, और इन तरह की एक्टिविटीज़ हों, चाहे पेंटिंग कंपटीशन है, चाहे स्पोर्ट्स हैं। तो अगर स्कूल के बच्चे जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जल्दी, अगर स्कूल ये अपने पे बेड़ा उठाए कि हमें इन एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है, स्कूल के टिफ़िन्स को ठीक करना है, तो बच्चे अपने आप बदल जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंप्रेशनेबल एज। सो आई थिंक, और दूसरा है अगर स्कूल कैरिकुलम में मैंडेटरी एक चैप्टर बने, खासकर फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास 8, कि हेल्दी ईटिंग क्या है, अपने शरीर का कैसे ध्यान रखें, क्या सही खाना है, क्या गलत खाना है, और उसका कारण कि वाई इज़ इट रॉन्ग। तो मुझे लगता है बच्चे घरों से ज़्यादा स्कूलों की सुनते हैं, टीचर्स की सुनते हैं। और पेरेंट्स से मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप घर में जंक फूड नहीं लाएंगे तो आपके बच्चों को आदतें भी कम पड़ेंगी। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल नहीं पड़ेंगी, आप किसी के घर में भी देख लीजिए, एक शेल्फ होता है जिसमें ये भुजिया और ये ये चिप्स चीजें पड़ी होती हैं, हमेशा रखी होती है। तो वो चीज अगर आप हटा दें एज अ मदर, एज अ लेडी ऑफ द हाउस, तो अपने आप वो कम होगी, बिकॉज एक कन्वीनियंस है। अगर नहीं मिलेगा तो लोग ऑटोमेटिकली कम आकर्षित होंगे। अगर सामने पड़ा है फिर बोलिए ना खाओ, ये बड़ा मुश्किल है। जी जी, तो ये तो है ही कि जब तक आप ये सीख पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, तब तक आपकी आधी जिंदगी निकल जाती है। इसलिए जिम्मेदारी माँ बाप की बनती है कि बच्चों का फाउंडेशन वो सही रखें। यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन सवाल अभी और भी हैं। ब्रेक के बाद हम तुरंत लौटते हैं। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं जंक फूड की, और खासकर इस बात की कि कैसे आपकी जिंदगी तक घटा सकती है ये जंक फूड के आइटम्स, अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो। डॉक्टर खन्ना, ये बताइए कि जैसे आमतौर पर इसका कंजम्पशन जो है वो गफलत में ही होता है, और दूसरा कि लोगों को सुविधा है। आपने कहा प्राइस भी एक पॉइंट है, कन्वीनियंस भी एक पॉइंट है, अवेलेबिलिटी भी एक पॉइंट है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर हो सकता है। अगर लंबे समय तक प्रोलॉन्ग्ड कंजम्पशन अगर किसी का होता है, ज्यादा होता है, तो उसको किस तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं डॉक्टर खन्ना? बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो हेल्थ इश्यू है वो है ओबेसिटी, मोटापा, ठीक है ना। और आप कहीं भी देख लीजिए, पेट निकले हुए हैं लोगों के, यू हार्डली सी एनीवन जिसका पेट अंदर हो। और रीजन यही है। और खाली एक्सरसाइज से काम नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, कि हम सोचे भाई हम खूब एक्सरसाइज कर ले, जिम चले जाए और खाना उतना खाते हैं, आप वजन नहीं कम कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल। आपको मैदा छोड़ना ही है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। तो ये प्रॉब्लम है। वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो बहुत है, as simple as quality of life to quantity of life, various cancers, heart disease, ज्यादा नमक है प्रोसेस्ड फूड्स में तो ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, सो वन आफ्टर द अनदर, इट्स अ विशियस साइकिल। सो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग इतनी है जंक फूड की कि आप ना चाहते हो भी कुछ ना कुछ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। प्लस पीयर ग्रुप प्रेशर, भाई कोई नई जगह ट्राई करी, 10 लोगों को बताया भी आप वहां नहीं गए, चलो आप वो ट्राई कर, तो मिलना तो वही है ना, सिर्फ क्रॉकरी का फर्क होगा, थोड़ा प्रेजेंटेशन का फर्क है तो गंदी जो आप खा रहे हो। जी, जिसको कहते हैं हम जंक कहते हैं, तो उसके बारे में सही कहा डॉक्टर साहब ने कि आप चाहे कहीं भी जाएं क्रॉकरी बदल जाएगी, लेकिन जो नुकसान होना है वो तो होगा। लेकिन ये लोग खाते हैं सबसे ज़्यादा टेस्ट की वजह से।
मतलब कहते तो ऐसा ही है, हालांकि बैक ऑफ द माइंड जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरे इन्वायरमेंट का असर है, एडवर्टीजमेंट्स का असर है, पूरे माहौल का असर है। शिखा जी, ये बताइए कि अब इससे बाहर कैसे निकलें, और क्या आपको लगता है कि एक नया फूड कल्चर जो सामने देखने में आ रहा है, जो कि शायद थोड़ा एस्पिरेशनल बन गया है इस वक्त हमारे देश में, लेकिन हमारा अपना भी एक ट्रेडिशनल फूड कल्चर रहा है जिसमें डाइट में एक बैलेंस है, जिसमें टेस्ट भी है, जिसमें जंक भी है, लेकिन आम खाना, तो ये फूड कल्चर जो हमारा कंट्री में बदल रहा है, चूंकि आप लोग डायरेक्टली इसको डील करते हैं, तो इसमें लोगों के पास उपाय क्या है? देखिए, फर्स्ट आई वुड से, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर जो घर की महिला है, अगर वो एक बार कॉन्शियस हो जाए कि उसके हाथ में उसकी पूरी फैमिली की हेल्थ है, उसके पूरे परिवार की हेल्थ है, तो वो एक्टिवली अच्छी रेसिपीज़ और अच्छे खाने को बनाने का एक कमिटमेंट लेंगी। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमें लगता है कि हम बच्चे को रोक सकते हैं, जबकि इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर आप बच्चे के सामने जंक फूड रखेंगे तो वो खाएगा। अगर उसको जो घर में जो खाना है वो बहुत ही बोरिंग लगेगा, तो सभी घर के वाले बाहर का खाना पसंद करेंगे। आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्दी ईटिंग लाइज विद द मेन फैमिली मेंबर हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द किचन। नॉर्मली महिलाएं होती हैं, तो अगर वो कमिटमेंट कर ले कि मैं एक इंटरेस्टिंग रेसिपीज बनाऊंगी जो कि हेल्दी है और खाने में बहुत अच्छी है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास कई लेडीज आती हैं, कहती है बट टेस्टी कैसे बनाएंगे खाने को। सो वी टेल देम कि अगर आप एक सिंपल चीज़ लेते हैं, जैसे भेलपुरी, अगर आप भेलपुरी में वो जो उसका जो फ्राइड पोर्शन है उसको हटा के उसमें अनार डालते हैं, उसमें चाट मसाला डालते हैं, उसमें आप मूंगफली डालते हैं, तो वो चीज़ आपकी टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो यानी अगर हम अपने रोज़मर्रा के खाने में कुछ चीज़ लाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पराठा, अब ज़रूरी नहीं है कि हमें प्योर गेहूं का पराठा बनाना है, तो उसमें हम जैसे थोड़ा सा चने का आटा मिला सकते हैं, थोड़ा सा सोया मिला सकते हैं, थोड़ा सा जौ का आटा मिला सकते हैं, रागी मिला सकते हैं, जो कि प्योर गेहूं के आटे से ज़्यादा बेटर है, और थोड़ा पालक स्टफिंग कर सकते हैं। सो व्हाट आई वुड से इन दिस वॉर अगेंस्ट जंक फूड, interesting recipes learnt by the lady of the house or whoever is the person responsible, अगर वो कर ले तो हम आराम से लड़ सकते हैं। जी, तो ये एक जंग है, जंग से जंग, जो कि लगातार लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि एक दिन की बात ये है नहीं। ये चुनौती इस तरीके से आती है कि जब तक आप एक पीढ़ी को संभालने की कोशिश करते हैं, एक नई पीढ़ी तैयार हो जाती है, और उसके लिए ये एक नया आकर्षण होता है, एक नई पर्सपेक्टिव में वो इन चीज़ों को देखते हैं बच्चे, जिनको हम कहते हैं, तो फिर एक नया संघर्ष शुरू हो जाता है। तो इसको आपको लगातार बनाए रखना है, और जैसा शिखा जी ने कहा कि घर में जो भी हो, चाहे महिला हो पुरुष हो, जिनके ऊपर भी जिम्मेदारी है पूरे परिवार की, उनको ये समझना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारे तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से। नमस्कार।